बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो 30 डेज़ ऑफ 30 प्रोजेक्ट्स वाला चैलेंज है उसका प्रोजेक्ट 2 हमने स्टार्ट किया था, वेदर बजट वाला, और उसमें जो है हम पार्ट 2 कर चुके हैं अभी तक उसके, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिटेल में और कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत न्यू हैं, तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। मुझसे कहा गया था कमेंट्स में कि आप ज़्यादा डिटेल में वीडियो हो तो फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करें, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो आज इसका इंशाल्लाह लास्ट पार्ट है, बिल्कुल थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें, किस तरीके से क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फोल्डर बनाने, सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई है। कहाँ से आपको एपीआई की मिलेगी, कैसे लॉगिन करना है, कौन सी वेबसाइट है, सब चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ तक हम ये कोड कर चुके थे। अब यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एरर भी आता है, या तो हमारा काम परफेक्टली चल जाता है या फिर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ किया है, और एसिंक्रोनस में हम क्या करते थे, टाइपस्क्रिप्ट में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए तो उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो एसिंक्रोनस में हमारे पास ट्राई और कैच का मेथड आता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कोड को हैंडल करते हैं। अगर हमारा कोड सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है, तो उसको ट्राई हैंडल करेगा। ठीक है, ट्राई वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर कोई हमारे पास एरर आ जाता है तो उसमें क्या होगा, कैच जो है वो एरर को हैंडल करेगा, कैच वाला जो ब्लॉक है वो एरर को हैंडल करेगा। इसके अलावा एक ब्लॉक और होता है इसके अंदर जो कि हमारे पास कहलाता है फाइनली। ठीक है, ट्राई, कैच और फाइनली। ट्राई कब चलेगा, जब आपका कोड बिल्कुल सही होगा तब ट्राई वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके पास कोई एरर आ जाएगा तो कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और फाइनली जो है वो क्या होता है, वो दोनों सिचुएशंस में चलेगा आपके पास। फाइनली के अंदर हमेशा वो चीज़ रखी जाती है जो दोनों सिचुएशंस में चलेगी, चाहे आपके पास एरर आए या ना आए। ठीक है, तो फाइनली का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एंटर किया और यहाँ पे पहले मैं ले लेती हूँ ट्राई। ठीक है, यहाँ तक हमने ट्राई ले लिया। ट्राई के बाद यहाँ पे मैं लूँगी कैच। ठीक है, हम कैच वाला मेथड भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगी, कैच भी ले लूँगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कैच ले लिया। ठीक है, और कैच के बाद यहाँ पे थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो मैंने आपसे कहा, हम फाइनली का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करती हूँ, फाइनली भी, फाइनली, ठीक है, फाइनली भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तीनों चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सही है, अब पहले मैं क्या करती हूँ, फाइनली और कैच जो है उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें वो कर लेते हैं। ट्राई के अंदर जो कोड है वो थोड़ा डिटेल में है, उसको हम ज़्यादा डिटेल से समझेंगे, तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसके अंदर लगा रही हूँ सेट इज़ लोडिंग। ये जो हमने बनाया था मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, किसके अंदर, फाइनली के अंदर, और मैं इसको क्या कर दूँगी, यहाँ पे फॉल्स कर दूंगी। सही है, अब मैंने इसको फॉल्स क्यों किया है ये समझना है। ठीक है, देखिए ये ब्लॉक हमेशा रन करेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एरर आए या ना आए ये हमेशा चलेगा। अब ये जो मैंने सेट इज लोडिंग को फॉल्स किया है, ये क्यों किया है, ये क्या होगा, ये लोडिंग स्टेट को फॉल्स सेट हमने कर दिया यहाँ पे। अब इससे होगा क्या कि जो लोडिंग टेक्स्ट होगा ना हमारे पास, वो क्या होगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, जब हम सर्च करते हैं वो सर्चिंग हो रही होती है तो हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, जैसी सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, अब चाहे हमने जिस चीज़ को सर्च किया है वो हमें मिल जाए तब भी लोडिंग जो है हमारे पास से लिखा हुआ चला जाता है, या फिर सर्च होके ख़त्म हो गया है और कोई एरर आ गया, जो चीज़ हमने सर्च की वो नॉट फाउंड आ रहा है या वो हमें नहीं मिली है, तब भी क्या होता है, लोडिंग वाला जो हमारे पास एक हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है ना बटन, वो हट जाता है। ठीक है, यानी जो एक लोडिंग का प्रोसेस था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब लोडिंग के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपका जो डेटा था वो आपको मिल गया है या नहीं मिला है, या कोई एरर आ गया, वो एक अलग मसला है। ठीक है, वो ट्राई और कैच का काम है। लेकिन ये जो लोडिंग वाला काम है ये हमने फाइनली में रख दिया कि दोनों कंडीशन में होगा कि जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, और जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर उसमें हमें हमारा डेटा मिल जाएगा तो वो ट्राई के अंदर चला जाएगा, अगर हमें एरर मिलेगा, हमारा डेटा नहीं मिलता है, तो वो कैच के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में लोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम चाहते हैं कि लोडिंग का जो बटन है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो चला जाए वहाँ से, तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइनली के अंदर सेट इज लोडिंग को फॉल्स सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये लोडिंग वाला काम अपना कंप्लीट कर लिया
है। सही है। अब हम कैच पे आ जाते हैं। कैच के अंदर पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एरर दे दिया और यहाँ पे आके अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बता देंगे कि भाई जैसे ही कोई एरर आए तो एक उसके पास मैसेज शो हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट एरर। ठीक है, अजान हो जाए, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे, जो भी हमें देना है हम लिख देते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो, सिटी नहीं शो हुई, ठीक है, तो हम लिख देंगे सिटी नॉट फाउंड। ठीक, प्लीज़ ट्राई अगेन। सही हो गया। इस तरीके का एरर जब भी आएगा तो उसके पास यहाँ पे ये मैसेज शो हो जाएगा, तो उसको पता चल जाएगा भाई कि एरर है, मुझे दोबारा से कोशिश करनी है, तो इसलिए हम ये मैसेज यहाँ पे दे देंगे। साथ ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके पहले मैं एक्सक्लेमेशन सॉरी सेमीकोलन लगाती हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट वेदर को, ये जो हमारा वेरिएबल था सेट वेदर वाला, इसको हम कर देंगे नल। ठीक है, इसको हमने कर दिया नल। अब इसको क्यों नल किया है मैं बताऊं। अगर कोई एरर होगा तो इससे क्या होगा, हमने सेट वेदर को नल कर दिया तो क्या होगा, प्रीवियस वेदर डेटा जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आप नई इन्फॉर्मेशन इनपुट देंगे, यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और उसके हिसाब से वो डेटा फैच करेगा। ठीक हो गया। तो हमने ये फाइनली और कैच वाला काम कर लिया, ये हमारे पास डन हो गया। इसके अंदर मज़ीद हमें अब कुछ भी नहीं करना है। अब बात आ जाती है हमारे पास ट्राई वाले ब्लॉक की। ठीक है, ट्राई वाला ब्लॉक मैं बता चुकी हूँ कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा कोड प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, इसके अंदर आके हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है रिस्पॉन्स के नेम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं अवेट। ठीक है, अवेट आप सबको पता है, हमने टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा है। अवेट का मतलब है जब तक एपीआई से रिस्पॉन्स नहीं आएगा जावा स्क्रिप्ट वेट करेगा, देन नेक्स्ट स्टेप रन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैच का, ठीक है। अब ये फैच क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा है फंक्शन। ठीक है, अब ये फैच है क्या, इसको हमने समझना है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है फैच, जो एपीआई या वेब सर्विस से डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, वेदर एपीआई से डेटा हमने फैच करना है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे ये लगाने के बाद यहाँ पे अब हमने देना है एपीआई यूआरएल। ठीक है, वो सारा यूआरएल हम मैन्युअली टाइप करेंगे। यहाँ पे कैसे आएगा, क्या क्या चीज़ क्यों यूज़ हो रही है, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत देख के आपने इसको करना है। सबसे पहले हमने बैकटिक्स लगा लिए क्योंकि यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का भी यूज़ होना है, तो हम इसके अंदर ही सारा अपना जो एपीआई यूआरएल है वो क्रिएट करेंगे। सही है। सबसे पहले तो हमें बेस डोमेन नेम देना है यहाँ पे। अब बेस डोमेन नेम देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट है इनकी weatherapi.com की, जहाँ से आपने लॉगिन करके अपनी एपीआई की लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप पहले ही पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ देखिए कंप्लीट वेदर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है। आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा आपके लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट यूआरएल। यहाँ पे मैं जैसे ही आऊँगी, ये देखिए बेस यूआरएल आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यही वाला यूआरएल जो है आपने वहाँ पे देना है। सही है, तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं, मैं वापस आती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं ये मैन्युअली टाइप करती हूँ। सही है। अब क्या है हमारे पास, https api.weatherapi.com, उसके बाद v1। अच्छा, यहाँ तक हमने ये चीज़ लिख ली। अब ये देख लें, ये हमारे पास क्या है, बेस डोमेन नेम है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डेटा फैच कर रहे हैं। और v1 क्या है, v1 हमारे पास एपीआई का वर्जन है, सिंपल। ठीक हो गया। उसके बाद मज़ीद आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं, फिर साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं करंट डॉट जेसन, सॉरी डॉट आएगा, करंट डॉट जेसन, उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क, की इक्वल्स डॉलर साइन के बाद कर्ली ब्रेसेस, में हमने लेना है प्रोसेस डॉट env। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास env की, प्रोसेस डॉट env डॉट, और उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे
देखिए यहाँ से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, env.example पे आएंगे और यहाँ से ये जो हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएबल नेम है इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे आने के बाद हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया और कि इसके बाद यहाँ बाहर आएंगे कर्ली ब्रैकेट से और यहाँ से, क्योंकि इसमें एक भी मिस्टेक करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बड़ी एहतियात से ये काम करना है। और यहाँ पे हम अपना ट्रिम्ड लोकेशन वाला वेरिएबल दे देंगे। सही है, यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है। सही है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एंड हो रहा है ये। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ v1 तक हमने समझ लिया था कि हमारे पास API का वर्जन है। ठीक है, करंट डॉट जेसन हमारे पास क्या है, करंट डॉट जेसन एंड पॉइंट है जो डेटा रिटर्न करेगा जेसन फॉर्मेट में। सही है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, की है, ये क्या है हमारे पास, ये क्यूरी पैरामीटर है। ठीक है, URL में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए यूज़ होता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम API की भेज रहे हैं जो वेरीफाई करेगी कि हम क्या हैं, ऑथराइज्ड यूज़र हैं। सही है, और यहाँ पे जो हमने $साइन लगाया है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए थे, तो आप सबको पता है हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स हैं। सही हो गया। उसके बाद देखिए process.env, ये क्या है, Node.js का ऑब्जेक्ट है जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। सही है, तो हमने क्या किया, इसको हमने env.example से वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है हमारे पास बाकी जो हमने यहाँ पे वही लिखा है वेरिएबल, ये मैंने आपको बता दिया, ये एनवायरमेंटल वेरिएबल है जो env.local फाइल में डिफाइंड है। सही है, तो हमने इसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद जो है हमारे पास ये आपके पास q इक्वल्स टू एन का साइन जो है, ये चीज़ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक क्यूरी पैरामीटर है। ठीक है, जो आपको क्या करेगा, लोकेशन बताता है। सही है, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है इसके अंदर ट्रिम्ड वाला, ये क्या करेगा, वेरिएबल है जिसमें यूज़र सिटी का नेम इनपुट देगा। सही है, हमने ऊपर ये वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास जो भी यूज़र इनपुट देगा यानी सिटी का नेम लिखेगा वो इस वेरिएबल के अंदर ट्रिम्ड होके स्टोर हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ पे ले लिया है। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक API URL क्रिएट कर दिया मैन्युअली। सही है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। अब क्या करना है, हमने कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, पहले लगाते हैं फिर उसको समझते हैं। सही हो गया, और रिस्पॉन्स डॉट ओके, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ओके, देन हम यहाँ पे आके इसके अंदर थ्रो न्यू एरर, सही, थ्रो न्यू एरर, और उसके बाद हम यहाँ पे एक अदद मैसेज दे देते हैं लाइक सिटी नॉट फाउंड। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अच्छा देखिए, पहले अब इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक कंडीशन लगाई है इफ़ की। ठीक है, अब देखिए रिस्पॉन्स, ये कौन सा रिस्पॉन्स है हमारे पास, ये वाला रिस्पॉन्स है। हमने क्या किया, यहाँ से हम API से डेटा फैच कर रहे हैं। सही है, अब यहाँ पे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर जो भी हमारा डेटा है अगर वो ओके है, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट ओके का मतलब है कि हमारा डेटा बिल्कुल सही आ चुका है, हमारे पास ओके है हमारा डेटा। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है तो क्या करे, वो आपको एक न्यू एरर थ्रो करे जिसमें आपके पास क्या आ जाए, सिटी नॉट फाउंड। अब आप बोलेंगे यहाँ तो रिस्पॉन्स डॉट ओके लिखा हुआ है यानी रिस्पॉन्स आपका सही आ गया है, तो आप कैसे बोल रही हैं कि नहीं रिस्पॉन्स सही नहीं आया, क्योंकि हमने क्या किया, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। ठीक है, हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के मतलब को रिवर्स करना हो, उल्टा करना हो, तो आप उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। अब रिस्पॉन्स डॉट ओके का मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स ठीक है, लेकिन हमने इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इसको बना दिया नेगेटिव कि आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं है तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो करेगा, एक न्यू एरर थ्रो करेगा जिसमें आपके पास आ जाएगा सिटी नॉट फाउंड। ठीक है, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का काम करना है हमने, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ये सारा हम देखें आप ट्राई वाले ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं काम, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सही है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट डेटा, कॉन्स्ट डेटा, एक और वेरिएबल बना रहे हैं, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कॉन्स्ट डेटा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले हम एक एक चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये लाइन एपीआई रिस्पॉन्स को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, एपीआई से जो भी रॉ डेटा आता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, और इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, और उसको हम किसके अंदर, एक वेरिएबल बनाया है हमने डेटा के नेम से, जिसके अंदर हम उसको स्टोर करवाएंगे। सही है, अब आगे का काम करते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं और साथ साथ चीज़ों को समझते भी रहते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ, कॉन्स्ट और वेदर डेटा। ठीक है, डेटा, वेदर डेटा, और उसके बाद यहाँ पे हम आए और हमने लिखा वेदर डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, अच्छा सही है, टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ देंगे हम इसकी। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इसके अंदर हम बता देंगे डेटा डॉट करंट डॉट सही है, टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर के बाद यहाँ पे हमने लेना है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी हम क्या करेंगे, डेटा डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लोकेशन। ठीक है, और लोकेशन में भी हमने क्या करना है, डेटा डॉट करंट, नहीं करंट नहीं आएगा, डेटा डॉट लोकेशन डॉट नेम। सही हो गया, और उसके बाद हमारे पास यूनिट आ जाएंगे, यूनिट में हम इसको ले लेंगे। सही है, ये देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा अब इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये लाइन समझ ली थी, जो हमारे पास लाइन नंबर 41 थी समझ लिया। अब लाइन नंबर 42 से 46 तक हमने चीज़ों को समझना है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम वेदर डेटा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, एपीआई से जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब हमने इसके अंदर स्टोर करवा दी है। ठीक है, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है वेदर डेटा का, जिसके अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा दी है। जैसे यहाँ पे हमने सब चीज़ों का लिखा है, टेम्परेचर, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, यूनिट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे लोकेशन का जो नाम होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में, वेदर की जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदर सनी है, रेनी है, क्लाउडी है, ये सारी चीज़ें जो भी यूनिट्स होंगे वो सब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अदद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। सही है, यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। एक एक चीज़ करके मैं इसलिए बता रही हूँ, कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ हमारे पास सेमी कॉलन लगने, कहाँ कहाँ कॉलन लगने, इन सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। इधर हम आते हैं, सेट वेदर। ठीक है, हमने ले लिया सेट वेदर, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे वेदर डेटा, जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे दे देंगे वेदर डेटा। सही है, यहाँ पे हमने ये दे दिया, और इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है हमारे पास, इसको समझ लेते हैं। ये फंक्शन है रिएक्ट के स्टेट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ये क्या है, फंक्शन है, क्या करेगा, रिएक्ट के स्टेट को अपडेट करता है, जिससे हम क्या करेंगे, फैच डेटा को यूआई में डिस्प्ले कर सकते हैं। सही है,
तो अब क्या होगा, हमने क्या किया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको हमने इसके अंदर रख दिया और इस ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो रहा है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो हम एपीआई के थ्रू गेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा काम होगा और यहाँ पे हमारा जो ट्राई वाला ब्लॉक है उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया अपने पास और ट्राई ब्लॉक के साथ साथ हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, ट्राई ब्लॉक के साथ साथ कैच भी कर लिया, फाइनली भी कर लिया, तीनों हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे इसका काम हमारे पास ख़त्म हो गया है, जो हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया था उसका काम हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमें बनाना है एक फंक्शन जिससे हम टेम्परेचर मैसेज गेट कर सकें उसकी वैल्यू और यूनिट की बेस पे। ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हमें फंक्शन बनाना है तो हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, और नाम आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, गेट टेम्परेचर मैसेज। ठीक है, इस तरीके से आपने कुछ भी नेम रख देना है अपने फंक्शन का। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर्स लेने हैं। ठीक है, अब पैरामीटर्स क्या होंगे इसके अंदर, जैसे टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, टेम्परेचर हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास किसके अंदर आएगा, नंबर में आएगा, तो हमने यहाँ पे उसकी टाइप बता दी कि यहाँ पे वो नंबर में आएगा हमारे पास। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिट देने हैं, तो यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट हम किस में देंगे, यूनिट हमारे पास आएंगे स्ट्रिंग में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके पैरामीटर्स दे दिए। रिटर्न टाइप क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, हम लिख देते हैं स्ट्रिंग। सही है, रिटर्न टाइप भी बता दी, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे हो गया। अब इसके अंदर हमने सारा काम करना है। अब यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स इक्वल हो किसके, तो क्या हो, 1 मिनट। सही है, अब हम यहाँ पे सारा काम करते रहेंगे, इसके अंदर हम बताते रहेंगे इसको। हमने लिखा इफ़ टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या है, ये पैरामीटर है हमारा टेम्परेचर, हमने लिख दिया अगर ये लेस देन हो किसके, 0 के। ठीक है, अगर ये क्या हो, लेस देन हो 0 के, तो क्या करना, रिटर्न करवा देना। क्या रिटर्न करवा देना, यहाँ पे हम इसको बता देंगे। हम अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट रिटर्न करवा देंगे कि जब टेम्परेचर 0 से कम होगा तो क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। तो हम यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए हमें यहाँ पे बैक टेक्स्ट यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं एट, और यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगा के और अपना टेम्परेचर वाला वेरिएबल कॉल कर देंगे, पैरामीटर कॉल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो भी आपका इस कंडीशन के हिसाब से टेम्परेचर बनेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमें डिग्री का सिंबल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे आएगा, आपने सबसे पहले एक्सटेंशंस पे जाना है और एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपने जो है इंस्टॉल करनी है एक्सटेंशन इंसर्ट यूनिकोड। इंसर्ट यूनिकोड। ठीक है, इसके नेम से आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी, पहले नंबर पे आ रही है, ये आपने क्या करनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, देखिए मेरे पास इंस्टॉल है ये, इस तरीके से आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और फिर आपने सिंपल करना क्या है, आपने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने इंसर्ट यूनिकोड इंसर्ट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है डिग्री। ठीक है, आप ऐसे डिग्री ही लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। सही है, तो यहाँ से ये देखिए ये वाला जो है ना आपने डिग्री साइन ये यहाँ से आपने ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आ चुका है। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ से सी लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपके पास ये डिग्री वाला जो सिंबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसको कंप्लीट कर लें।
सही है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ये हमने एक चीज़ रिटर्न करवा दी। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, मज़ीद आगे सारा काम करते रहना है। जैसे अब ये हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा दी है, अब इफ़ के बाद आप एल्स इफ़ की कंडीशन लगाएंगे इसी तरीके से कि इतना टेम्परेचर कम हो तो क्या आपके पास रिटर्न हो, इतना टेम्परेचर कम हो तो क्या रिटर्न हो, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बताते रहनी है। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एल्स इफ़ की कंडीशन लगाते हैं और इसमें हम लिखेंगे कि भाई टेम्परेचर क्या हो, पैरामीटर लेंगे टेम्परेचर का और हम लिख देते हैं अगर टेम्परेचर पहले क्या था 0 से कम हो, अब हमने कहा है अगर 10 से कम हो तो क्या करो, तो फिर से उसको रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओ, एल्स इफ में हम लिख देंगे, अब इसमें कुछ और आप रिटर्न करवाएंगे, अपने जो भी आपका टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न करवा देंगे। अगेन हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, बैकटिक्स का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल अपना जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख देंगे। सही है, इसी तरीके से आपने सारी कंडीशंस लगानी है इस पे। अच्छा, यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस लगा लिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने, मैं इसको अगर स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि कोड आप लोगों को विजिबल हो। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों के सामने सारी चीज़ें की थी, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने अभी लिखी हैं। सही है, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या कोड है। इस तरीके से आपने कंडीशंस लगानी है, सब टेम्परेचर देके कि टेम्परेचर 10 से कम हो तो आपके पास क्या रिटर्न हो, टेम्परेचर 20 से कम हो तो आपके पास क्या रिटर्न हो, 30 से कम हो तो आपके पास क्या रिटर्न हो। इस तरीके से आपने सारी क्या करनी है, कंडीशंस लगा देनी है। इसके अलावा ये जो लास्ट में हमने एक एल्स वाली कंडीशन लगाई है, ठीक है, इफ़ के साथ, तो हम इस वाले इफ़ के साथ हम एल्स इफ़ की कंडीशन लगा रहे थे और एक हमने लास्ट एल्स की कंडीशन लगाई, लेकिन इस इफ़ के साथ हमने क्या किया है, एक एल्स की कंडीशन लगाई है। यहाँ पे देखिए कॉमेंट भी ऐड है, प्लेस होल्डर फॉर अदर टेम्परेचर यूनिट्स, ठीक है, एग्जाम्पल भी दी हुई है। यानी क्या हो, इसके अलावा जो भी टेम्परेचर यूनिट्स होंगे उनके लिए क्या होगा, आपके पास इस तरीके से रिटर्न होगा, यानी उनका टेम्परेचर और उनके यूनिट्स आपके पास सिंपल शो हो जाएंगे। ठीक है, इतने इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी टेम्परेचर आएगा उसमें आपके पास ये मैसेजेस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ होगा तो उसमें क्या होगा, आपके पास सिंपल उसका टेम्परेचर और यूनिट रिटर्न हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब एक और फंक्शन बनाना है हमने, ठीक है, वेदर मैसेज के लिए, जो कि किस पे बेस्ड होगा, वेदर डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होगा। सही है, तो स्टार्ट करते हैं वो बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं पहले। सही है, सिंपल हमने क्या करना है, हमने लिखना है फंक्शन। फंक्शन बना रहे हैं क्योंकि सेम इसी तरीके से जैसे पहले हमने बनाया है, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपने इसको एक नेम दे देना है, जैसे हमने ऊपर दिया था यहाँ भी दे देते हैं, गेट वेदर डेटा। ठीक है, नेम आपने ऐसा रखना है जिससे पता चले कि आप काम क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पैरामीटर दे देते हैं, जैसे हमने ऊपर भी दिया था, यहाँ भी हमने क्या किया है, एक अदद पैरामीटर दे देना है। डिस्क्रिप्शन, जिसकी टाइप हम क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, एक हमने पैरामीटर दे दिया, उसकी टाइप हमने क्या रख दी, स्ट्रिंग रख दी है। सही है, और यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और ये हमारे पास हमारा क्या हो गया है, बन चुका है एक अदद फंक्शन। सही है, अब इसके अंदर हमने सारा काम करना है, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी कंडीशंस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर हमने एफ एल्स का यूज़ किया, यहाँ पे हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। किस तरीके से काम होगा यहाँ पे हम देखते हैं। मैं पहले क्या करूँगी, स्विच केस हमने टाइपस्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपल पहले स्विच का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके हमारा जो पैरामीटर है हम वो लिखेंगे, डॉट टू लोअर केस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम केस बताते रहेंगे कि जैसे वेदर अगर सनी है तो उस सिचुएशन में क्या डिस्क्रिप्शन में रिटर्न होना चाहिए, तो हम वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई आज वेदर बहुत सनी है, वेदर बहुत ब्यूटीफुल है, रेनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिटर्न करवा देंगे। इस तरीके से हमें केसेस बनाने और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन में जो भी आना है वो हम रिटर्न करवाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, केस। ठीक है, केस लिखने के बाद हम यहाँ पे आए, हमने लिखा सनी। ठीक हो गया, और यहाँ पे आने के बाद अब हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते रहेंगे। जैसे मैंने कहा केस हमने दे दिया सनी, कि अगर वेदर सनी है तो क्या रिटर्न करवाओ इसको। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे, जैसे हम लिखते हैं इट्स आ ब्यूटीफुल
सनी डे। सही है। इस तरीके से हमने क्या किया, एक अदद टेक्स्ट दे दिया इसको कि अगर वेदर सनी हो तो ये आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम आएंगे यहाँ पे और हम लिख देंगे केस। इसी तरीके से हमें सेकंड केस बताना है कि हमने कहा वेदर क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक और केस बनाया और इसी तरीके से आपने रिटर्न करवाना है। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट रिटर्न करवा देंगे जो आपको समझ में आ रहा है वेदर के अकॉर्डिंग। इस तरीके से क्या करना है, हमने सारे केसेस बनाते रहने हैं जितनी भी हमें वेदर के हिसाब से चीज़ें देनी है। जैसे हम बोलेंगे ओवरकास्ट, ठीक है, तो उसमें हम रिटर्न करवा सकते हैं कि द स्काई इज़ ओवरकास्ट। इसी तरीके से रेन, एक केस हम रेन पे बना देंगे। इसी तरीके से स्नो हो गया, फॉग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे केसेस बनाने। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है। ये तो जो स्ट्रिंग वाला एरर आ रहा है, जब हम अपना कोड कंप्लीट कर लेंगे तो ये एरर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई है कि ये जो पैरेंथेसिस हमने क्लोज़ किया है गलती से यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे क्लोज़ होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी जो सही कर ली। अब बाकी का कोड मैं लिख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने सारा कोड इसका भी लिख लिया है। जो हमने फंक्शन बनाया था गेट वेदर डेटा वाला, इसके अंदर हमने सारे केसेस जो है बना लिए। पहला हमने सनी बनाया, उसमें हमने टेक्स्ट रिटर्न करवा दिया कि अगर वेदर सनी हो तो क्या हो। अगर डिस्क्रिप्शन में हमारे पास सनी आ जाए तो क्या रिटर्न करवाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। इसी तरीके से आपके पास जो जो वेदर आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रिटर्न होती रहेंगी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो हमने बता दी कि भाई ये चीज़ें अगर आ रही हैं डिस्क्रिप्शन में तो ये बताना। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ आता है, कुछ भी आएगा, तो जो भी डिस्क्रिप्शन में है वही रिटर्न कर देना। डिफ़ॉल्ट टू रिटर्निंग द डिस्क्रिप्शन एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया है। अभी हमारे पास कंप्लीट हो गया है, इसको हम, सही है। अब यहाँ तक ये हमारे पास काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमें लास्ट फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, लोकेशन मैसेज गेट करने के लिए हम बनाएंगे। किस पे बेस करेगा, वो हमारे करंट टाइम पे बेस करेगा, ठीक है। तो अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आ जाते हैं, सही है। और उसी तरीके से हम नेम दे देंगे फंक्शन। और यहाँ पे वैसे ही आपने, अब हमें क्या करना है, लोकेशन मैसेज गेट करना है, तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग नेम रखेंगे। हम लिख देते हैं लोकेशन मैसेज, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि इस फंक्शन में काम क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ नेम दे दिया गेट लोकेशन मैसेज। यहाँ पे हम इसका पैरामीटर दे देते हैं। पैरामीटर क्या देंगे हम, लोकेशन। और यहाँ पे हम दे देंगे इसकी टाइप स्ट्रिंग, सही है। उसके बाद हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग रिटर्न होगा, हमने स्ट्रिंग लिख दिया और ये हमारे पास हमारा फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कॉन्स्ट करंट आवर, यहाँ पे इसके अंदर न्यू डेट, ठीक है। हम क्या करा रहे हैं इसके अंदर, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स। ये हमारे पास गेट आवर्स वाला मेथड आ गया और इसको हम यहाँ से, ठीक हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम, पहला हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट का जिसका हमने नेम दिया करंट आवर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर होगा, न्यू डेट जो है हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमें करंट टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें करनी है, लोकेशन चाहिए, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्स्ट इज नाइट इक्वल्स टू करंट आवर वाला वेरिएबल कॉल कर लेंगे, करंट आवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। और यहाँ पे अगेन करंट आवर, क्या हो गया है, करंट आवर ये वाला हमारे पास आ जाएगा और लेस देन 6, ठीक है। सारी चीज़ें लिख लें फिर हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न करवाएंगे, डॉलर साइन आ गया, यहाँ पे हम अपना लोकेशन वाला जो पैरामीटर है उसको कॉल करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम आए इज नाइट क्वेश्चन मार्क एट
नाइट ड्यूरिंग द डे। सही है, यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अब हम इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पे काम क्या किया है। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमने फंक्शन बनाया है, ये जो कोड लिखा है 4 लाइनों का, इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये एक लोकेशन के बेसिस पर मैसेज देने के लिए हमने बनाया है, जो करंट टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब अभी दिन है या रात है, ये सारी चीज़ें हमें बताएगा, उसके अकॉर्डिंग मैसेज देगा। सही, सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया है। सही है, उसके बाद क्या किया है, इस फंक्शन का इनपुट जो होगा ना, वो एक लोकेशन है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, मतलब यूज़र क्या करेगा, अपना इनपुट देगा, सिटी का नेम लिखेगा, कोई भी सिटी हो सकती है, तो वो यहाँ पे लोकेशन में आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन के बाद हमने जो स्ट्रिंग लिखा है, तो क्या है, वो स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, जो भी चीज़ रिटर्न करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर कुछ मेथड्स हमने लिए, न्यू डेट और गेट आवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया है करंट आवर के नेम से। उसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है जो सिस्टम के करंट टाइम से आवर्स को रिटर्न करता है, यानी 0 से लेकर 23 तक, ये जो हमने यूज़ किया है। सही है, जैसे अगर अभी सुबह के 9 बजे हैं तो ये 9 रिटर्न करेगा, और अगर रात के 8 बजे हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होगा, ये सारी चीज़ें हमारे करंट आवर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट इज नाइट के नेम से। ठीक है, अब यहाँ इज नाइट नाम का कांस्टेंट बनाया गया है जो चेक करता है कि अभी रात है या दिन। ठीक है, उसमें हमने कंडीशन लगाई, हमने लिखा करंट आवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, और हमने और वाला लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया करंट आवर लेस देन 6, यानी अगर करंट आवर 18 यानी शाम के 6 बजे या उससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन 18 है, तो इसका मतलब रात है। सही है, या फिर अगर करंट आवर 6 बजे से पहले का है तो भी रात है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस नाइट को ट्रू सेट किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर इस क्राइटेरिया में वो पूरा उतरेगा तो आपके पास क्या आएगी, रात आएगी, यानी रात हो रही है। उसके बाद हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया है। लोकेशन क्या है, इसमें जो भी लोकेशन इनपुट दी जाएगी यूज़र की तरफ से वो उसका नाम आएगा, यानी सिटी का नेम आ जाएगा। उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया। आप देखिए जो हमने डॉलर साइन लगा के इज नाइट लिखा है और उसके बाद हमने आगे एट नाइट ड्यूरिंग द डे लिखा है, तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर इज नाइट ट्रू है तो ये एट नाइट रिटर्न करेगा। सही है, और अगर इज नाइट फॉल्स होगी तो क्या रिटर्न करेगा, आपको ड्यूरिंग द डे रिटर्न करेगा। सही है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, पूरी एक कंडीशन बना दी है। अब ये चेक करेगा, जो भी हमने मेथड्स अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग चेक करेगा कि दिन है या रात है, और कंडीशन जो लगाई है उसके हिसाब से जो भी टाइम होगा ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर पे अप्लाई होगा, और देखेगा कि इस नाइट ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें एट नाइट या ड्यूरिंग द डे ये रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम JSX रिटर्न स्टेटमेंट बनाएंगे। सही है, अब JSX क्या है, एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है जो रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट और HTML को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये एक एफिशिएंट तरीका है UI बनाने का। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं, ये लास्ट काम है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे फंक्शन का एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद हमने जस्ट रिटर्न लिखना है, और रिटर्न लिखने के बाद अब हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो जाएगा। सही है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक अदद डिव बनाती हूँ। सही है, यहाँ पे हमने एक अदद डिव बना दिया। अब डिव बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम लिखूँगी। सही है, मैं लिखती हूँ क्लास नेम। ठीक है, इस तरीके से क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे आ गया क्लास नेम। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, आप देखिए इसके अंदर मैं करी क्लोज, डिव क्लोज हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। जहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा डिव उसके अंदर ही सारा काम आ रहा है। हमने क्लास नेम लिखने के बाद यहाँ से आके अब सारा काम इसके अंदर करना है। सही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई और मैं यहाँ पे अब बता दूँगी। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्लैग्स। ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं, उसके बाद साथ साथ चीज़ों को समझते हैं। फ्लैग्स, justify, center, items, center, h hyphen
स्क्रीन। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब देखिए इसको एक एक चीज़ को हम साथ साथ समझते रहते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, डिव लिया। ठीक है, अब डिव क्या है, ये HTML का एक बेसिक टैग है जो कंटेनर का काम करता है। सही है, तो हमने इसको कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने जो क्लास नेम, फ्लैग्स, जस्टिफाई, सेंटर, आइटम्स, सेंटर, एच स्क्रीन, ये सब किया। ये क्या है, टेलविंड CSS की क्लासेज हैं। सही है, तो अब आपने देखा होगा हमने ये सारी चीज़ें, मैंने CSS वाली क्लास जो कराई थी उसमें भी बताया था, और टेलविंड CSS की क्लास जिसने देखी होगी उसके लिए तो बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जिस भी चीज़ पे हमें क्लासेस अप्लाई करनी है हम उस टैग को लेते हैं, उस टैग के अंदर हम क्लास नेम लिख के और उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, सारी फॉर्मेटिंग कर देते हैं कि हमें ये डिज़ाइनिंग करनी है, ये स्टाइलिंग चाहिए। ठीक है, हमें किसी और पेज पे नहीं जाना पड़ता। टेलविंड CSS का मैंने आपको यही बताया था बेनिफिट, कि आप एक ही सिंगल पेज पे रहते हुए उसकी सारी स्टाइलिंग कर लेते हैं, उसकी CSS कर लेते हैं। आपको किसी और पेज पे जाके काम नहीं करना पड़ता, ना ही आपको उस फाइल को लिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी हो गया है काम। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने फ्लैग्स, जस्टिफाई, सेंटर, इन चीज़ों को समझते हैं। फ्लैग्स क्या है, फ्लैक्स बॉक्स लेआउट को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आइटम्स को अलाइन करने के लिए हेल्प करता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर किया है। जस्टिफाई सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है कंटेंट को। सही है, तो उसके बाद यहाँ पे जो आइटम सेंटर है ये क्या करेगा, ये वर्टिकली सेंटर करेगा कंटेंट को। सही है, हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई सेंटर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा कंटेंट को, और आइटम सेंटर क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर करेगा कंटेंट को। सही है, उसके बाद ये जो एच स्क्रीन है, एच स्क्रीन क्या है, एच स्क्रीन मतलब है ये पूरी स्क्रीन की हाइट लेता है। सही है, जो भी आपकी स्क्रीन है उसकी जितनी भी हाइट है वो ये पूरी की पूरी ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला जो डिव बनाया उसको हमने समझ लिया कि हमने इसके अंदर क्या काम किया है। सही है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, डिव के अंदर ही सारा काम होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कार्ड। ठीक है, कार्ड ले लिया हमने, करेंगे इसके अंदर लिखेंगे क्लास नेम। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे हम सारी चीज़ें इसके अंदर लिख देंगे। क्लास नेम दे दिया, अब यहाँ पे हम बताते रहेंगे हमें क्या क्या इसके अंदर CSS करनी है, क्या क्या इसकी स्टाइलिंग करनी है। W full, मैक्स, WMD, MX, ऑटो। अभी ये चीज़ें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब साथ साथ इनको समझते रहेंगे तो चीज़ें समझ आती रहेंगी कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। सही है, ये भी हो गया हमारे पास। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कार्ड ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे कार्ड क्या है इसको समझ लेते हैं। कार्ड एक कस्टम कंपोनेंट है जो वेदर विजेट का कंटेनर है। सही है, यहाँ पे हमने ऊपर ये सारी चीज़ें क्या की थी, इंपोर्ट की थी UI से। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, कस्टम कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हमने क्लास बना दी। W फुल जो है इसका क्या मतलब है, कार्ड की विड्थ को फुल करता है। जितना स्पेस अवेलेबल है वो पूरी विड्थ हमें चाहिए। तो W फुल का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी कार्ड, क्योंकि हमने कार्ड के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करी है तो कार्ड की जितनी भी विड्थ होगी वो फुल ले लेगा ये यहाँ पे। उसके बाद मैक्स WMD क्या है, कार्ड की मैक्सिमम विड्थ को मीडियम साइज तक लिमिट करेगा। सही है, उसके बाद MX ऑटो क्या है, कार्ड को हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा ये हमारे पास। सही है, और टेक्स्ट सेंटर का मतलब तो आप सबको पता ही है कि टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर सेंटर हो जाएगी। कार्ड हेडर, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कार्ड हेडर ले रहे हैं। सही है, अब क्या करना है, हमने कार्ड हेडर के अंदर काम करना है। कार्ड हेडर के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए, कार्ड टाइटल और कार्ड डिस्क्रिप्शन। तो अब देखिए हेडर से आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम HTML में भी काम करते थे, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए तो आपने देखा होगा जब भी हमें टाइटल देना होता था तो हम किसके अंदर देते थे, हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग आता था और हम टाइटल देते थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि हम कार्ड हेडर के अंदर हमारे पास टैग आ जाएगा किसका, कार्ड टाइटल का। सही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्ड टाइटल। सही है, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कार्ड डिस्क्रिप्शन। सही है,
तो ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आएंगी, हेडर के अंदर आएगी। और देखिए हेडर अब क्लोज हो गया, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें हमारे पास आएंगी। तो अब हेडर के अंदर देख लेते हैं। हेडर के अंदर हमने क्या किया, कार्ड टाइटल आ गया। कार्ड टाइटल के अंदर सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है जो भी आपने टाइटल देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है। तो हम लिख देते हैं सर्च फॉर द करंट वेदर कंडीशंस इन योर सिटी। सही है। तो ये हमारे पास कार्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर ये काम आ गया। हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई हमें कार्ड टाइटल के अंदर क्या चीज़ चाहिए, हमने वो बता दी, और कार्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज़ चाहिए हमने वो भी बता दी। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कार्ड हेडर वाला काम सारा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। सही है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या रह गया, अब ये कार्ड हेडर वाला काम ख़त्म हो गया, इससे हम क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सही है। अब हमें क्या करना है, फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाना है। सही है। किसका स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म का टैग ले लेते हैं। सही है। फॉर्म का टैग ले लिया हमने। अब फॉर्म का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा फॉर्म ओपन हो रहा है, ऑन सबमिट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखिए प्रॉपर्टी आ रही है ऑन सबमिट, हमने इसको ले लेना है। ठीक है, ऑन सबमिट हमने ले लिया। इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो कर्ली ब्रेसेस बने हुए आ रहे हैं, इसके अंदर हम लिख देंगे हैंडल सर्च। ये देखिए हमारे पास आ रहा है, हमने ये ले लिया यहाँ से हैंडल सर्च। उसके बाद हम इसके अंदर ही एक क्लास बनाएंगे, हम लिख देते हैं क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम देने के बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर बता देना है, हमने ले लिया फ्लैग्स। फ्लैग्स के बाद हमने ले लिया आइटम्स। क्या है आइटम्स, सेंटर। मैंने आपको क्या कहा था, कंटेंट को वर्टिकली सेंटर में करने के लिए हम आइटम्स सेंटर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आइटम्स सेंटर ले लिया और उसके बाद हमने दे दिया गैप 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए इनपुट, तो हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। सही है। इनपुट में आके हमने क्या करना है, सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है इसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टाइप बता देते हैं। इनपुट की टाइप क्या होगी, टेक्स्ट होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। सही है, इनपुट टाइप हमने बता दी टेक्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्लेस होल्डर हमने सेलेक्ट कर लिया। प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज़र क्या इनपुट देगा, टेक्स्ट पे सिटी नेम देगा, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं एंटर आ सिटी नेम। ठीक है, ये हमारे पास प्लेस होल्डर आ गया। यहाँ पे यानी यूज़र के पास लिखा हुआ आ रहा होगा एंटर आ सिटी नेम, तो वो यहाँ पे एंटर कर देगा सिटी का नेम। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप आ जाएं, वैल्यू हमें चाहिए, वैल्यू की प्रॉपर्टी चाहिए। हमने वैल्यू की प्रॉपर्टी ले ली और इसके अंदर वैल्यू हम क्या दे देंगे, लोकेशन। ठीक है, वैल्यू हमें क्या चाहिए, लोकेशन। जो हमारा वेरिएबल बनाया हमने कॉन्स्ट से, हम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने यहाँ पे वो भी दे दिया। उसके बाद हमें चाहिए ऑन चेंज। सही है, ऑन चेंज हमारे पास आ रहा है, हम ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ऑन चेंज के अंदर हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे। अच्छा जी, इसको हम यहाँ लिया ई। ठीक है, और उसके बाद हमने एरो फंक्शन बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी सेट लोकेशन। ठीक है, सेट लोकेशन वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉल किया, और कॉल करने के बाद हमने इस पे लिख दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, और ये हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ डन हो गई है। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज हो गया। अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे अब हमें चाहिए एक अदद बटन। ठीक है, हम यहाँ पे बटन का टैग ले लिया हमने। बटन का टैग लेने के बाद हमने क्या करना है, अच्छा पहले हम क्या करते हैं इसको, अच्छा एक काम करते हैं, बटन वाला काम भी कर ही लेते हैं, छोटा सा है, फिर एक साथ इसको समझते हैं, क्योंकि सारा काम हमने फॉर्म वाले टैग के अंदर करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ और ये अभी तक क्लोज है, इसके अंदर ही बटन वाला काम भी हम कर रहे हैं। तो सिंपल पहले आपने क्या करना है, बटन के अंदर आना है, और बटन के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर आना है, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसकी टाइप बता देंगे बटन की। तो हमने टाइप पे जाना है, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किया हमने, और टाइप बता देंगे हम सबमिट।
ठीक है, हमने यहाँ से टाइप क्या बता दी, सबमिट बता दी, और उसके बाद यहाँ से आके हम लिख देते हैं डिसेबल्ड। ये प्रॉपर्टी ले ली हमने। डिसेबल में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आके हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ लोडिंग। ठीक है, इस लोडिंग वाला जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ से क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। सही है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ से नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और लिखते हैं इज़ लोडिंग। इस लोडिंग सेलेक्ट करने के बाद हमने अपना टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर देना है और हम यहाँ पे लिख देंगे लोडिंग। ठीक है, या फिर क्या होगा हमारे पास, या फिर हमारे पास सर्च होगा। ठीक है, तो हमने दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए हैं। सही है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। सही है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने फॉर्म से स्टार्ट किया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे फॉर्म का टैग ले लिया। फॉर्म क्या है, फॉर्म जिसमें यूज़र इनपुट दे सकता है अपना। ठीक है, हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, जब भी हमें इनपुट चाहिए होता है ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमने फॉर्म भी बनाया था। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करें, एक इवेंट लिस्नर होता है। ऑन सबमिट के नेम से जो है ये क्या है, इवेंट लिस्नर है। सही है, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑन सबमिट के अंदर हैंडल सर्च, जब भी यूज़र क्या करेगा, सबमिट करेगा ना, तो क्या होगा, वेदर डेटा फैच हो जाएगा। सही है, इसके थ्रू वेदर डेटा फैच होगा हमारे पास। बाकी क्लास नेम जो हमने क्लास में चीज़ें बताई हैं वो तो आपको समझ आ गई। हमने फ्लेक्स आइटम सेंटर किया, यानी आइटम सेंटर का मतलब क्या है कि आपके पास वर्टिकली अलाइनमेंट चाहिए कंटेंट की। सही है, और गैप जो है 2 रखा है हमने। गैप 2 तो समझ आ रहा है, यानी किसी चीज़ में हम गैप चाह रहे हैं 2। ठीक है, तो अब वो किस चीज़ में गैप है, आइटम्स जो होंगे ना हमारे, उनके बीच में हमें गैप्स चाहिए, तो हमने गैप 2 रखा है यहाँ पे। सही, उसके बाद इनपुट की बात करें, ये कस्टम इनपुट फील्ड है जिसमें यूज़र क्या करेगा, सिटी का नेम लिखेगा। ठीक है, तो हमने टाइप बता दी, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर आ गया, वैल्यू आ गई, वो भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद देखिए ऑन चेंज, ये वाला जो हमने, ये वाली लाइन है, इसको समझते हैं। जब यूज़र इनपुट चेंज करता है तो लोकेशन क्या होगी, अपडेट होगी। तो ये जो हमने पूरा एक फंक्शन बनाया है ना, ऑन चेंज और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये क्या होगी कि जो हमारी लोकेशन होगी, अगर यूज़र उसको चेंज करेगा तो क्या कर देगा, उसको अपडेट कर देगा। सही है, उसके बाद हमने सिंपल बटन का टैग यूज़ किया। अच्छा, सबमिट बटन है, इससे क्या होगा, सर्च होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेगा उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सर्च हो जाएंगी चीज़ें। जो भी हम सर्च करना चाह रहे हैं, सिटी का नेम लिख के बटन पे क्लिक करेगा, वो सर्च हो जाएगी। इसकी टाइप हमने सबमिट रखी है। ठीक है, जैसे ही वो उसको सबमिट करेगा, बटन को प्रेस करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिसेबल इज़ लोडिंग लिखा है। अगर डेटा फैच हो रहा होता है तो क्या है, लोडिंग स्टेट जो है हमारे पास, वो क्या होगी, डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है डिसेबल इज़ लोडिंग। सही है, अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर जो यूज़ हुआ है, इसका क्या काम है, अगर लोडिंग हो रही है तो लोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, वरना क्या हो, सर्च लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बटन तो एक ही है ना आपके पास, बटन एक ही है, दो बटन तो नहीं है। अब उस बटन का काम क्या है कि अगर अभी तक आपने सर्च नहीं किया है, या फॉर एग्जांपल सर्च होके डेटा आ चुका है आपके पास, तो आपके बटन पे सर्च लिखा हो। ठीक है, यानी जो आपका बटन है उस पर सर्च लिखा हुआ आएगा। आपने जैसे इंटर किया, सिटी का नेम लिखा, कुछ भी, मैंने लिखा कराची का वेदर मुझे जानना है, तो बटन जो होगा मेरे पास, उस पर सर्च लिखा हुआ आ रहा होगा। अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर दूंगी ना, और मेरा डेटा क्या हो रहा होगा, लोड हो रहा होगा। मेरे पास अभी वो डेटा आया नहीं है, तो उस जिस बटन पे सर्च लिखा हुआ था, उसको क्लिक करने के बाद उस पर लोडिंग लिखा हुआ है। तब तक लोडिंग लिखा हुआ आता रहे जब तक डेटा फैच होकर मेरे पास ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ यहाँ पर की है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे देखिए मैंने बटन का टैग लगा दिया, जबकि हमें क्या चाहिए था, जो हमने कस्टम कंपोनेंट इंपोर्ट किए थे, जैसे ये बटन, तो हमें ये वाला चाहिए था यहाँ पे। तो इसका देखिए बी कैपिटल है और यहाँ पे बी स्मॉल है, तो इस इतनी सी चीज़ से यहाँ पे डिफरेंस आ गया है कि ये हमने टैग हो गया हमारे पास सिंपल, जबकि हमें यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट चाहिए था। तो हम इसका बी कैपिटल कर देते हैं और ये हमारा यहाँ से ये ठीक हो गया। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, फॉर्म तक का काम हो गया। अब इस फॉर्म से हमने बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद अब हमने एरर को हैंडल करना है। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई एरर आ जाए तो उसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है। हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे एरर। ठीक है, एरर के बाद हमने यहाँ पे लेना है एंड, और इसके बाद हम डिव बना देते हैं यहाँ पे। सही है, हमने एक अदर डिव बना दिया। अब क्या है, इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहले हम
एरर लिख देते हैं, सही है, ये आ गया एरर। अब ये जहाँ पे डिव ओपन हो रहा है इसके अंदर आके हमने क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग कर देनी है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देती हूँ क्लास नेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद हम सिंपल यहाँ पे कर देंगे empty4, ठीक है। empty क्या है, मार्जिन टॉप, ठीक है। empty का मतलब है empty4 मीन्स मार्जिन टॉप, सही है। तो हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप सेट कर दिया। उसके बाद हम टेक्स्ट लिख देंगे कि टेक्स्ट हमें कैसा चाहिए, रेड एंड 500, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास एरर आता है, हम जो डेटा फैच कर रहे हैं अगर उसमें कोई एरर आ जाता है हमारे पास, तो उसके लिए हमने एक डिव बना दिया है एरर का अलग से, कि वो एरर हमारे पास किस तरीके से शो हो। उसका जो मार्जिन टॉप है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और टेक्स्ट जो है हमने वो रेड सेट कर दिया है। हमने बता दिया उसका शेड हमने 500 रखा है, हमने बता दिया कि भाई रेड का ये वाला शेड है, इसमें हमारा एरर शो हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एरर की, कि हमारे पास जब एरर आएगा तो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। अब सेम इसी तरीके से हमें वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तो एरर की बात हो गई। अब अगर हमारा डेटा, हमारे पास कोई एरर नहीं है और हमारा डेटा फैच हो गया, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है वेदर की, तो वो किस तरीके से डिस्प्ले हो, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो वैसे ही हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, वेदर लिखा उसके अंदर, वेदर के बाद हमने एंड लगाया, एंड के बाद पैरेंथेसिस लगाए, और यहाँ पे हम अपना सारा काम करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम मेन डिव बनाएंगे एक, ठीक है। ये हमारे पास आ गए मेन डिव, ठीक है। इन मेन डिव्स के अंदर हमने क्या करना है, पहले तो ये जहाँ ओपन हो रहा है यहाँ पे आके हमने क्लास बना देनी है, ठीक है, क्लास नेम, क्योंकि हमारा मेन डिव है, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी सेम मैं वैसे ही करूँगी, empty4 मार्जिन टॉप सेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड, ग्रिड के बाद gap 2। gap 2 का मतलब क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आइटम्स के बीच में स्पेस देना, ठीक है। तो हमने ये सेट कर दिया। अब क्या करना है, ये हमारा मेन डिव है, ठीक है। अब वेदर के अंदर क्या है, हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, थर्मामीटर आइकन, क्लाउड आइकन और मैप पेन आइकन, जो हमने इम्पोर्ट किए थे, ठीक है। कस्टम कंपोनेंट्स जो हम आए थे, हमने ये इंपोर्ट किए थे, वो यहाँ पे आएंगे। तो उन तीनों के लिए हमें अलग अलग 3 डिव बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये वाला हमारा मेन डिव है, इसके अंदर ही वो तीनों डिव्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मामीटर के लिए डिव बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिव बना लिया, सही है। अब ये डिव बन गया। अब इसके अंदर जहाँ ओपन हो रहा है यहाँ पे आके वैसे ही हमने लिखना है क्लास नेम। क्लास नेम पे आए और हमने इसकी क्लास बना देनी है फ्लैक्स, ठीक है, आइटम्स सेंटर, ठीक है। आइटम सेंटर मतलब क्या हो गया हमारे पास, आइटम सेंटर यानी वर्टिकली हम कंटेंट को अलाइन करना चाह रहे हैं सेंटर में। गैप 2 दे दिया हमने, यानी क्या है, जो भी आइटम्स है उनके बीच में स्पेस दे दिया हमने, इतना, सही है। अब यहाँ से आके हमने एंटर किया। अब ये देखिए इस डिव के अंदर ही काम हो रहा है, सही है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं थर्मामीटर आइकॉन, ये देखिए हमारे पास आ रहा है थर्मामीटर आइकन, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसी के अंदर रहते हुए हम क्लास नेम दे देंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लास नेम। इसके अंदर सिंपल हमने सिर्फ विड्थ और हाइट सेट करनी है, और दोनों सेम रहेंगी। विड्थ भी हम सेम रखेंगे, हाइट भी हम इसकी सेम रखेंगे अपने आइकन की, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रख दी, विड्थ भी 6 रखी है, हाइट भी 6 रखी है। W मीन्स विड्थ, H मीन्स हाइट, सही है। और यहाँ से हम अपने इसको क्लोज कर देंगे थर्मामीटर आइकन को, सही है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल हमने जो वहाँ पे फंक्शन बनाया था गेट टेम्परेचर मैसेज, ठीक है, वो यहाँ पे ले लेना है हमने, गेट टेम्परेचर मैसेज। और उसके अंदर हमने आना है सिंपल यहाँ पे, और हमने लिखना है वेदर डॉट टेम्परेचर, सही है, कॉमा, और वेदर डॉट यूनिट, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया और ये हमारा इसका काम कंप्लीट हो चुका है, सही है। अब ये देखिए पूरा एक थर्मामीटर का हमारा डिव बन चुका है, इसमें थर्मामीटर की इंफॉर्मेशन होगी। अब इसी को हमने कॉपी करना है यहाँ से, सिर्फ इस डिव को, और यहाँ से एंटर करके अगेन पेस्ट करेंगे। बस यहाँ से ये जो क्लास है ना डिव की, ये सेम रहेगी, ये जो क्लास है इसकी ये भी सेम रहेगी, सिर्फ हमें नेम चेंज करना है। जैसे यहाँ थर्मामीटर आइकन था, थर्मामीटर आइकन की जगह क्लाउड आइकन आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने टेम्परेचर वाला फंक्शन बनाया था, इसी तरीके से हमने वेदर वाला फंक्शन बनाया था, तो हम वो ले लेते हैं गेट वेदर, ये आ रहा है डेटा। अच्छा एक मिनट, इसका मतलब है मैंने कोई मिस्टेक की है फंक्शन बनाते हुए, ये गेट लोकेशन मैसेज आ रहा है,
गेट, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत कर दी, मुझे यहाँ पे चाहिए था गेट वेदर मैसेज। ठीक है, गेट वेदर मैसेज, इस नेम से मुझे ये फंक्शन बनाना था। तो अब यहाँ से देखिए एरर हमारा जो है वो चला जाएगा। मैं यहाँ से लेती हूँ, इसको एक्सेस करेगा गेट वेदर मैसेज, ये देखिए आ रहा है हमारा फंक्शन, यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, गेट वेदर मैसेज लेने के बाद वेदर डॉट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम क्या कर क्या रहे हैं, यहाँ पे समझिए इस बात को। जैसे हमने गेट टेम्परेचर लिया था तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, टेम्परेचर और यूनिट पैरामीटर्स रखे थे, तो हमने वहाँ पे वही लिए। सही है। अब अगर बात करें गेट वेदर मैसेज की, तो इसके अंदर पैरामीटर हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, तो इसलिए हम वेदर के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन ही चाहिए। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा कोई पैरामीटर तो था नहीं, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सही है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर थे, तो वेदर डॉट टेम्परेचर लिया, वेदर डॉट यूनिट, दोनों पैरामीटर्स को वेदर के साथ लिया। इसके अंदर एक पैरामीटर था डिस्क्रिप्शन, वो हमने यहाँ पे वेदर के साथ ले लिया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सही है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, गेट वेदर मैसेज वेदर डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सही हो गया। इसी तरीके से अगेन हम यहाँ पे आते हैं और दोबारा से इसको पेस्ट करते हैं। सही है, ये चीज़ सेम रहेगी, जस्ट हमने यहाँ से नेम चेंज करना है। अब हमें क्या चाहिए, मैप पेन आइकॉन, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से हमने उसका नेम चेंज करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम आ जाएंगे गेट लोकेशन मैसेज। ठीक है, गेट लोकेशन मैसेज वाला फंक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास हमने एक पैरामीटर दिया था, क्या पैरामीटर था वो हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या पैरामीटर था हमारा, लोकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ से लोकेशन ले लेते हैं। सही है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दी है। कार्ड भी क्लोज हो गया, डिव भी क्लोज हो गया हमारे पास। ठीक है जी, तो एक मिनट, एक नज़र देख लेते हैं इसको, कोई गलती तो नहीं है। गलती तो मतलब नहीं है, वरना एरर आ जाता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, इसलिए मैं इसको देख रही हूँ। अच्छा जी, देखिए अभी मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही थी, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गई, वो क्या थी हमारे पास, हमने कार्ड हेडर के बाद डायरेक्ट कार्ड हेडर के बाद हाँ डायरेक्ट हमने फॉर्म का टैग लगा दिया, जबकि यहाँ पे मुझे क्या करना था, कार्ड कंटेंट का टैग लगाना था और उसके बाद हमने यहाँ काम शुरू करना था। जैसे हेड के लिए हमने हेडर का टैग यूज़ किया ना और उसके अंदर हमने हेड का काम कर लिया, इसी तरीके से जब हम कंटेंट बना रहे हैं अपना, ठीक है, ये अब हमारा यहाँ पे कंटेंट बन रहा था, तो हमें यहाँ पे कंटेंट का टैग लेना था, जो कि मैंने नहीं लगाया है। तो सिंपल यहाँ से मैं क्या करूँगी, कार्ड कंटेंट ले लेती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा कार्ड से पहले। सही है, यहाँ पे आए हम और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास डन हो चुका है, ये सारा काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब जो है हम क्या करते हैं, कोई एरर भी नहीं है। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमने जाना है अपने ऐप के अंदर जाके सिंपल आपने आना है पेज डॉट TSX में। पेज डॉट TSX में आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने फंक्शन को इम्पोर्ट कराना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास पूरा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ आपने नाम सही सही देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ आना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं एक होम के नेम से, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे फंक्शन। सही है, और यहाँ पे उसको आप नेम दे देंगे होम। सही है, और इस तरीके से हम आ गए और इसके अंदर आके आपने सिंपल क्या करना है, रिटर्न करवाना है। रिटर्न करवाना है हमने,
ठीक है, क्या चीज़ रिटर्न करवाएंगे हम? सिंपल यहाँ पे दे देंगे डिव, हमें डिव चाहिए, हमारे पास डिव आ गया। सही है, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ पे अपना फंक्शन बनाया था, हमारा मेन फंक्शन, हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, इसका हमने नेम लिख देना है और यहाँ से एक स्पेस दे के हमने इसको इस तरीके से क्लोज कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जो हमने वहाँ पे पूरा फंक्शन बनाया था, कंपोनेंट बनाया था हमने वेदर विजेट का, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमने एक जो है डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाया है होम के नेम से, जिसके अंदर हमने अपने उस फंक्शन को कॉल किया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। सही है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे कमांड चलानी है npm run dev। ठीक है, इसको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक अदद क्या हो जाएगा, ये देखिए लिंक आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल ऊपर आते हैं थोड़ा सा और इसको आपने यहाँ पे जब आप होवर करेंगे तो ये कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल के साथ आपने क्लिक करना है और आपके पास ये देखिएगा ब्राउज़र में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये बना हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए सर्च का बटन आ रहा है और यहाँ पे आपको कह रहा है अपनी सिटी का नेम एंटर करें। ठीक है, देखिए हमारे पास वेदर विजेट लिखा आ रहा है, सर्च फॉर द करंट वेदर कंडीशंस इन योर सिटी। उसके बाद यहाँ देखिए प्लेस होल्डर में हमने लिखा था एंटर अ सिटी नेम, यहाँ पे आ रहा है और ये सर्च का बटन आ रहा है। यहाँ पे आके हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कराची, हमने सिटी का नेम लिखा, हम सर्च करते हैं, देखिए लोडिंग लिखा आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही लोडिंग हो गई, डेटा फैच होके आ गया, यहाँ से क्या हो गया, लोडिंग चला गया। जो हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया था आपके सामने, वही यहाँ पे काम हुआ। हमने जैसे ही सर्च किया, मैं फिर से करती हूँ, देखिए सर्च करा, अच्छा अभी तो ये आ चुका है इसलिए नहीं हो रहा। अभी हम दूसरी कंट्री पे दूसरी सिटी पे ट्राई करेंगे। अभी देखिए लिखा है इट्स हॉट एट 30.2 सेंटीग्रेड, स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, द स्काई इज़ ओवरकास्ट, कराची एट नाइट। सारी चीज़ें आपको बता रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए टाइम क्या हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो वो ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा है। इसके अलावा आप कोई और सी सिटी लिखते हैं, जैसे हम लाहौर लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लाहौर लिखा। अब यहाँ से देखिए मैं सर्च पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ लोडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। अब जैसे ही डेटा लोड होकर आ जाएगा तो यहाँ से लोडिंग चला जाएगा और मेरे पास सर्च लिखा हुआ आएगा। ये देखिए लोडिंग और ये डेटा आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंजॉय द नाइस वेदर, इट्स अ प्लेजेंट 27.4 सेंटीग्रेड, द स्काई इज़ ओवरकास्ट, लाहौर एट नाइट। ठीक है, तरीके से हमारे पास प्रॉपर काम कर रहा है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी डिटेल में था ये प्रोजेक्ट, इसमें बहुत टाइम भी लगा और काफ़ी डिले भी हो गई, वीडियो अपलोड करते करते मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया, तो इस वजह से ज़्यादा लंबा हो गया ये प्रोजेक्ट। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।